हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे सेल, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ सेल। देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जो सेल है वो हमारे जो लाइफ है, मतलब जो हमारा जीवन है उसके क्या है बेटा, एक आधार है कि उसी से क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बनता है। तो दैट्स मीन्स कि भी जो सेल है वो हमारा क्या है, आधार है लाइफ का, जिससे हम क्या करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स बनते हैं। अगर मैं एक रूम की बात करूँ तो उसमें भी हमें क्या बनाना पड़ता है, एक आधार बनाना पड़ता है। वो भी किसी ना किसी चीज़ से तो शुरुआत होती है ना। कि अगर हम ब्रिक्स की बात करें, सीमेंट्स की बात करें, तो ये सब क्या है, एक सेल का ही काम करती हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, एक पूरा कंप्लीट रूम क्या करते हैं, रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स क्या है, एक रूम की क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, तो उनका भी क्या है बेटा, सेल क्या है, एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, जो कि हम लाइफ की एक आधार है। तो देखिए बेटा, इसके मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स ये हमारा एक लाइफ का क्या है, आधार। और फर्स्ट किसके द्वारा एग्जामिन की गई, देखिए, इट इज़ फर्स्ट एग्जामिन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। मीन्स कि जो ये सबसे पहले किसके द्वारा एग्जामिन की गई, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट था उसके द्वारा इसको एग्जामिन किया गया। और कौन से ईयर में बेटा, 1665 में। और ये कैसे उसको दिखे, मतलब ये कैसे दिखते हैं कि इट लुक लाइक हनीकॉम, मीन्स हनीकॉम, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें छोटे छोटे मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके तरीके से ही क्या है बेटा, ये दिखती हैं सेल्स लाइक दिस। देखिए बेटा, ये अब छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सिंगल सेल्स हैं। और ये पूरा कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। और इनमें क्या होता है, सेल में क्या होता है कि जो दिख रहे हैं ब्लैक स्पॉट्स, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस वो पार्ट होता है सेल का जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स, मीन्स जो हमारे करेक्टर्स हैं, जो हमारे अंदर जीन है, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। देन रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा, इन बॉक्सेस को क्या नाम दे दिया, सेल्स का। ओके, सेल्स का लैटिन मतलब सेल जो है वो लैटिन का वर्ड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो लैटिन का जो वर्ड है ये, इसका मीन्स क्या है, देखिए इसका मीन्स है ए लिटिल रूम, मतलब एक छोटा रूम। तो ये सब हमने थोड़ा बेसिक जाना है सेल के बारे में। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखिए, यूनी मीन्स क्या होता है, वन, मीन्स जो एक सेल से बने हुए होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। देखिए, वन सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं। देखिए, अब हम सेकेंड वन जानेंगे, व्हाट इज़ मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स काफ़ी, एक से ज़्यादा, तो मीन्स मैनी सेल्स कंबाइंड एंड मेक वन ऑर्गेनिज्म। कि काफ़ी सारी सेल्स क्या होती है, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस प्रोसेस के द्वारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। देखिए, सेल हैं, सेल कंबाइन होकर क्या बना रही हैं, टिश्यू। और टिश्यू कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बन रहा है, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम पूरा कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। सेल की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम ब्लड की बात करें तो देखिए उसमें वाइट सेल होती हैं, रेड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। एक जैसे कि फीमेल में ओवम होता है, मेल में स्पर्म होता है, ये सब क्या है, सिंगल सेल हैं।
ठीक है। ये कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। टिश्यू मतलब अब इन सब को वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स कंबाइन होकर क्या बन गए बेटा, ब्लड। अब अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में हमारे टीथ आ गए, माउथ आ गया, इंटेस्टाइन आ गई, हार्ट आ गया, लंग्स आ गई, वेना एंड आर्टरीज, ये सब क्या आ गए, ऑर्गन आ गए। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें देखिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए जो पूरा कंबाइन है, उसमें माउथ भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ओसोफेगस, ये सब क्या है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, मीन्स ऑर्गन है। तो पूरा कंबाइन होकर वो क्या बना रही है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स हो गए, उसमें ट्रैकिया वगैरह आ गया, ये सब कंबाइन होकर क्या बना रहे, एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्लड आ गया, लंग्स भी आ गए, हार्ट आ गया, ये सब कंबाइन होकर क्या बना रहे, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड क्या होता है बेटा, फ्लो होता है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म, अब ये सब कंबाइन होकर क्या बना दी, एक ह्यूमन बॉडी बन गई है। तो देखिए इस तरीके से सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये सेल्स क्या होती है, इट्स ये कंटिन्यू क्या होती हैं बेटा, डिवाइड होती रहती हैं, और फिर ये डिवाइड होकर ये अपने नंबर इनलार्ज कर लेती है, और वो कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, टिश्यू। फिर वो कंबाइन होकर क्या बना देंगे, टिश्यू ऑर्गन बना देंगे, और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी। अब देखिए अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये हमें सिंगल 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो इसमें देखिए एक सेल को हमने क्या बोला है, सिंगल सेल, और इसमें जो ब्लैक स्पॉट है इसको हमने क्या बोला है, इट्स न्यूक्लियस। कि हर सेल का क्या होता है बेटा, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है। ओके बेटा, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।